गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज आपका वेलकम है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। जैसे कि आपको पता है हमारे 11 पार्ट हो गए, 11 लेक्चर्स हो गए। ये 12th नंबर का लेक्चर है। मैं चाह रहा हूँ कि जो आपने सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव का सेक्शन पढ़ा उसके आज पहले पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो पार्ट नंबर 12 में मैं आपका वेलकम करता हूँ और आज हम कुछ टफ न्यूमेरिकल्स लेंगे जो जेई मेंस नीट और हो सकता है कुछ टफ लेवल के नहीं, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, वो वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में मैं आपको कुछ वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट और जनरल क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस हमको मालूम है, लेकिन एक बात आप याद रखेंगे, जब भी आपको न्यूमेरिकल्स की स्टडी करना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप गिवन मालूम होना चाहिए और गिवन के बेस पर हमको उस फॉर्मूले के बारे में मालूमात या नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और ये जो न्यूमेरिकल्स है ये पहले पार्ट पर ले रहा हूँ मैं, वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है कि हमने बहुत से वेज पढ़े हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शंस। ओके, उसके साथ साथ पार्ट्स पर मिलियन, फॉर्मेलिटी, ये सब जो टर्म्स है इसको बोलते हैं वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उस वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमको मतलब फॉर्मूले आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फॉर्मूले याद नहीं करते तो आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो गिवन क्या क्या है और आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है। तो उसमें दो टाइप के फॉर्मूले, एक तो कॉमन फॉर्मूलाज है और एक कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज है वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, जो अलग अलग चीज़ों को इंटर रिलेट करता है। जैसे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को इंटर रिलेट करता है, मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी से रिलेट करता है, एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत से फॉर्मूलेज हैं जो आपस में इंटर रिलेट होते हैं, वो भी टाइप के फॉर्मूलेज हम यूज़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चंस हम ले रहे। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ और आप ध्यान देंगे। द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम NaCl in 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। द क्वेश्चन नंबर 1, द मोलैरिटी of solution is dash containing 50 ग्राम NaCl, 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड in 500 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, आपको मोलैरिटी मालूम करना है। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है 0.936 ग्राम। गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 936 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको दो चीजें दी हुई है, तीन चीजें दी हुई है। एक तो स्ट्रेंथ दी हुई है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय मास, दूसरा डेंसिटी दी हुई है और तीसरी आपको मोलैरिटी मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, यहाँ पर हमको सबसे पहले जो परसेंटेज स्ट्रेंथ है ऑफ सॉल्यूशन वो आपको NaCl का दिया हुआ है। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ NaCl कितना दिया हुआ है,
परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन दिया हुआ है 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है इन 500 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, ये टाइप का क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर आपको 500 ग्राम सॉल्यूशन में 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है। ओके, तो हम इसको परसेंटेज के टर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो जो 50 ग्राम सोल्यूट है यानी W2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 100। तो अब यहां पर W2 कितना है बेटा 50, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 500 इंटू 100, क्योंकि अपने को कभी भी सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ है वो 100% के टर्म में कैलकुलेट करना है। आपको 500 ग्राम सॉल्यूशन में दिया हुआ था, हमको इसको 100% की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो जो रेशो है मास ऑफ द सॉल्यूट इन NaCl और मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे रेशो को, तो ये आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 10%। अब जाहिर सी बात है ये W/W परसेंट में दिया हुआ है और हमको मोलैरिटी मालूम करने की है। ओके, मोलैरिटी हमारा क्वेश्चन है, मोलैरिटी एम क्वेश्चन है। तो अब मैं मोलैरिटी निकालने के लिए ये डेंसिटी का यूज करूंगा, क्योंकि आपको मास परसेंटेज के टर्म में दिया और मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जाहिर सी बात है मोलैरिटी जो है वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस की जाती, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के टर्म में, तो मैं इसके टर्म में ही इसको सॉल्व करूंगा। तो डेंसिटी का यूज करना है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है 0.936 ग्राम। तो अब यहाँ पर मुझे सोचना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो परसेंटेज स्ट्रेंथ, ओके मैं इसको एक्स से बता देता हूँ परसेंटेज स्ट्रेंथ को, ओके, और मोलैरिटी को इंटर रिलेट कर रहा है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है हमको मालूम होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपको एक और चीज थोड़ा सा मैं एडवांस में बता दे रहा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl Mb, ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl कितना होता है, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5 यानी 58.5 ग्राम पर मोल हो गया था। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, डेंसिटी ऑलरेडी ऊपर में दी हुई है। तो अब मुझे ये याद करना है कि भाई ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले की मदद से मैं जो है मोलैरिटी को और परसेंटेज जो स्ट्रेंथ है उसको और डेंसिटी को इंटर रिलेट कर सकता हूं। तो मुझे याद करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला है अपने पास, दैट इज मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होता है बेटा X यानी परसेंटेज स्ट्रेंथ इंटू डेंसिटी इंटू 10 एक कांस्टेंट फैक्टर है, ओके, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मेरे पास X वैल्यू भी आ चुकी है, परसेंटेज स्ट्रेंथ 10% वेट बाय वेट, डेंसिटी तो ऑलरेडी गिवन है, 10 एक कांस्टेंट फैक्टर है और Mb मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास भी है। तो मैं X के बदले कितना ले लूंगा 10, डेंसिटी कितनी दी हुई देखिए आप 0.936, ये कांस्टेंट फैक्टर 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट होता है 58.5। तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, तो आई कैन गेट द आंसर ऑफ मोलैरिटी, और यहाँ पर मेरी मोलैरिटी इज इक्वल टू आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख लेना, 1.6 m, ये मोलैरिटी का यूनिट है 1.6 m, यानी जो सॉल्यूशन है मोलैरिटी, जिस सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी है 1.6। तो ये एक यूनिक फॉर्मूला है
जिस यूनिक फॉर्मूले में आपको अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ देता है वो और डेंसिटी भी देता है, तो आप आराम से परसेंटेज स्ट्रेंथ को 100% के टर्म में कैलकुलेट कर सकते। 500-400 ग्राम सॉल्यूशन का वर्ड यूज कर सकता हो, तो उसको 100% की टर्म में एक्सप्रेस करके उससे आप मोलैरिटी और परसेंटेज स्ट्रेंथ को इंटर रिलेट करके ये जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, मोलैरिटी और परसेंटेज स्ट्रेंथ वाला फॉर्मूला, कि दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, और इसको सॉल्व करना है। तो ये एक नीट लेवल का क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछता है, आपको याद रखना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू जस्ट सी इट अगेन एंड अगेन एंड स्क्रीनशॉट लेकर इसको बार बार देखिए आप। ओके, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करना। अब हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हम एक और लेने वाले हैं अभी, वेज टू एक्सप्रेस दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। ओके, तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि मोलैरिटी के बहुत से फॉर्मूलाज हैं जो अलग अलग टाइप से, मतलब हम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सिचुएशन ऐसी है क्वेश्चन में, समझिए कि आपको दो सॉल्यूशन दिए हुए ए और बी और दोनों सॉल्यूशन सेम है ना, यानी एक ही सॉल्यूट के सॉल्यूशन है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl के सॉल्यूशन है, दोनों को आपने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा दो सॉल्यूशन से, उसकी मोलैरिटी मुझे कैलकुलेट करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, 20 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl इज मिक्स विद 30 ml ऑफ 0.3 मोलर ऑफ HCl। तो आपको फाइनल मोलैरिटी मालूम करने की है। 20 ml 0.5 मोलर, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ देखिए, 20 ml ऑफ 0.2 excuse me 0.5 मोलर HCl solution mixed with 30 ml of 0.3 molar HCl solution, then the molarity of resultant solution will be देखिए बेटा, एक 20 ml HCl का सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी 0.5 मोल है, और दूसरा जो सॉल्यूशन है 30 ml लिया मैंने, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है बोलो, 0.3 मोल। ओके, दोनों को आपने मिक्स किया तो आपको जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करने की। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर से रिलेटेड है। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का एक फॉर्मूला होता है, जैसे M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M रिजल्टेंट इंटू V1 प्लस V2। हो सकता है कि आप 3 सॉल्यूशन का पूछे तो आप M3V3 भी कर सकते हैं। अभी आप 2 ही सॉल्यूशन है, तो पहला सॉल्यूशन हम A मान लेंगे और दूसरा सॉल्यूशन B मान लेंगे। तो MR मालूम करना है मुझे, मतलब रिजल्टेंट मोलैरिटी मालूम करना है। आई एम पुटिंग डायरेक्ट वैल्यू, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिजल्टेंट मोलैरिटी मुझे मालूम करने की है, तो MR मुझे मालूम करना है, तो कैसे करेंगे बेटा, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ओके, अब देखिए 2 मोलैरिटीज दी हुई है,
दोनों सॉल्यूशन की, दोनों सेम सॉल्यूशन है और दोनों को आपने मिक्स किया है, इसीलिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे व्हेन द सॉल्यूशन आर सेम, क्योंकि दोनों भी सॉल्यूशन HCl के सॉल्यूशन है, दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो भी डिफरेंट है, वॉल्यूम भी डिफरेंट है। तो ऐसे केस में आप मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर यानी रिजल्टेंट मोलैरिटी मालूम करने के लिए ऑफ मिक्सचर मालूम करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, MR इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस M1 पहली मोलैरिटी ले लेते हैं हम, व्हाट इज द वैल्यू 0.5, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है 20 ml। ओके, नेक्स्ट सॉल्यूशन जो HCl का है उसकी मोलैरिटी आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 0.3 है मोल, और उसका वॉल्यूम कितना है बेटा, उसका वॉल्यूम कितना है 30 ml, तो ये 30 ml, ये इनिशियल मोलैरिटी, इनिशियल वॉल्यूम, देन नेक्स्ट सॉल्यूशन B की मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम, और दोनों वॉल्यूम को अगर सम अप कर दिया मैं, ठीक है ऐसा लिखता हूँ 20 प्लस 30। ओके, तो अब यहाँ पर मैं रिजल्टेंट मोलैरिटी आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 20 2 हो गया, 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 30, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 50। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो यू कैन सॉल्व इट एट बाय योर ओन, आई कैन गेट समथिंग 0.38 एज ए मोलैरिटी। तो रिजल्टेंट मोलैरिटी कितनी आ गई बोलिए, इज 0.38 मोल्स लीटर इनवर्स, या कैपिटल M भी लिख सकते हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में आपको उसने पूछा है कि बताइए वो सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन को आपने जब बनाया तो दो डिफरेंट स्ट्रेंथ वाले या कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन यूज करें, लेकिन सिमिलर वाले, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में सेम है, तो बताओ जब दोनों को मिला दिया तो रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होंगी। तो रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। अगर डाउट गया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ओके, तो ये एक और क्वेश्चन हो गया मोलैरिटी के ऊपर बेस्ड। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन लेने वाले हैं, और थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली और टफ कर रहा हूं मैं। अब आपको मोलैरिटी पूछा है, समझ के चलिए, और एक सॉल्यूशन का मोलैरिटी पूछने के साथ साथ आपको मास दिया हुआ है। ओके, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आप किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ, थर्ड क्वेश्चन देखिए, आई एम सॉरी, डेंसिटी ऑफ .05 molar solution of acetic acid, solution of acetic acid in water is 1.02 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन दी है। द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, द मोलैरिटी यानी स्मॉल m ऑफ सॉल्यूशन इज। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको टेक्निकली थोड़ा सा टफ मान सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या इंफॉर्मेशन है, एक तो आपको बताया गया कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, यानी आपको सोल्यूट के बारे में पता चल गया कि एसिटिक एसिड है और उसको आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, हो सकता है वाटर हो, और आपको जो मोलैरिटी दी हुई है
कैपिटल एम का वैल्यू दिया, मतलब मोलैरिटी दिया, मतलब मोलैरिटी डेंसिटी दो चीजें दी हुई है और इन दोनों का यूज करके हमको मोलैलिटी मालूम करना है। तो अभी हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो गिवन क्या क्या है? गिवन है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कैपिटल एम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 2.05 एम। ओके, दूसरा डी दिया है, मतलब डी फॉर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए आप, डेंसिटी कितनी दी है बेटा? 1.02 ग्राम पर एम एल। ओके, आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में? एम। एम मतलब मोलैलिटी क्वेश्चन। अब ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमको फॉर्मूला मालूम होना बहुत जरूरी है जो डेंसिटी मोलैरिटी को इंटर रिलेट करेगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकली फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला है कि मोलैलिटी, मोलैलिटी मीन्स स्मॉल m इज इक्वल टू मोलैरिटी यानी कैपिटल M इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी यानी D माइनस M। M मीन्स कैपिटल M मीन्स मोलैरिटी अगेन इंटू MB। MB का मतलब होता मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पर मैंने आपको मोलैरिटी कैपिटल M से डिनोट करते वो भी बता दिया, डेंसिटी D से डिनोट करेंगे, मोलैरिटी मालूम करना है। लेकिन MB क्या है? MB बोले तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ सोल्यूट कौन है आपका? एसिटिक एसिड है, क्योंकि आपने एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, अगर सम अप करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड होता है 60 ग्राम पर मोल, यानी मॉलिक्यूलर मास, वन मॉलिक्यूल का मास होता है 60 ग्राम, क्योंकि एटॉमिक मास का सम करेंगे तो आ जाएगा। तो अब आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्योंकि ये फॉर्मूला यूनिक है, टेक्निकली टफ है, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स इसको प्रिपेयर नहीं करते, याद नहीं करते, इसलिए ये क्वेश्चन लेफ्ट हो जाता है। यहाँ डेंसिटी दी हुई है, मोलैरिटी दी हुई है और मॉलिक्यूलर मास पता है। आप सिर्फ मोलैरिटी डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। तो मोलैरिटी कितनी दी हुई बेटा बोलिए? मोलैरिटी दी हुई है 2.05 इंटू 1000, ओके, अपॉन 1000 एज इट इज, नीचे का डिनोमिनेटर का। डेंसिटी कितनी दी हुई है देख सकते हैं आप क्वेश्चन में, 1.02, ओके, माइनस मोलैरिटी अगेन वी हैव टू राइट 2.05 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया आपका? 60। अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा 2050 अपॉन 1000 इंटू 1.02 कितना हो जाएगा? 1020 माइनस मॉलिक्यूलर मास को मोलैरिटी से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 123। तो आराम से आपका कैपिटल M यानी मोलैरिटी, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन? मोलैरिटी कैपिटल M, सिंप्लीफाई करके देखिए कितना आ जाएगा? समथिंग 2.28 ग्राम पर केजी, मोल्स पर केजी, आंसर केजी इनवर्स। या आप मोलैरिटी का यूनिट क्या है? मोल्स पर केजी। तो दिस इज अ यूनिक फॉर्मूला जो कि जेईई और नीट का ये क्वेश्चन है, जिसमें कि आप मोलैलिटी निकालें और मोलैरिटी की मदद से निकालें। तो इट्स अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन शर्त ये है कि हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मोलैलिटी निकालना है और मोलैरिटी गिवन है तो और डेंसिटी गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस
मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मैं ये फॉर्मूले की मदद से ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर ये बात याद रखना है कि आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इट्स अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस बट क्वाइट टफ, तो यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके बेटा, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हम एक और क्वेश्चंस लेंगे और इस क्वेश्चन का रिलेशन जो है या ताल्लुक जो है ये नॉर्मेलिटी से है। अब आपको नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको मालूम है व्हाट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ओके, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर solution containing 490 gram of H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड diluted to 10 liter with water, then what is the normality यानी N of resultant solution या final solution। आप देखिए क्वेश्चन कैसा है। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हम डायरेक्ट नॉर्मेलिटी नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको यहाँ पर 2 फॉर्मूलाज यूज करना है। पहला फॉर्मूले से आपको पहली नॉर्मेलिटी निकालना है और बाद में उसने जो डाइल्यूट करने के बाद जो नॉर्मेलिटी है उसको निकालना है। मतलब सिंपली आपको 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, यानी आपको N1 यानी इनिशियल नॉर्मेलिटी निकालना है इनिशियल नॉर्मेलिटी क्वेश्चन है आपको। ओके, वो सॉल्यूशन की इनिशियल नॉर्मेलिटी क्वेश्चन है जिसका वॉल्यूम V1 है यानी इनिशियल वॉल्यूम है। व्हाट इज दैट इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है उस सॉल्यूशन का, बोलिए। इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर। ओके, और आपको पता है कि ये काय का सॉल्यूशन है, बोलो H2SO4 सॉल्यूशन। ओके, जब आप वो नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे इस वॉल्यूम की मदद से तो आपको फिर N2 भी निकालना है और उस N2 को आप फाइनल नॉर्मेलिटी बोलेंगे। ओके, N2 को आप क्या बोल रहे हैं बेटा, फाइनल नॉर्मेलिटी क्वेश्चन है। ओके, और आपको फाइनल वॉल्यूम भी दिया हुआ है। फाइनल वॉल्यूम कितना, 10 टाइम्स मतलब 10 लीटर्स। तो यहां पर आपको मतलब 2 फॉर्मूलाज यूज करना पड़ेगा। अब यहां पर आपको पता है कि नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है तो मुझे इक्विवेलेंट वेट मालूम होना बहुत जरूरी है। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, बोलिए आप मुझे। इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि एसिड है तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है, बोलिए 98। बेसिसिटी एंड नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पर आपको 98/2 मतलब 49 ग्राम आ गया इक्विवेलेंट मास, ग्राम पर इक्विवेलेंट। ओके, और एक चीज दी हुई है कि भाई जो आपने स्टार्टिंग का सॉल्यूशन बनाया है उसमें मास ऑफ H2SO4 कितना डाला है। जो ये सॉल्यूशन बनाया आपने इसमें मास ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाला जो इनिशियल सॉल्यूशन बनाया मतलब बाद में डाइल्यूट किया ना आपने, तो इसका मास कितना दिया हुआ है, बोलिए
490 ग्राम। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो स्टेप यूज करोगे। पहले तो आपको इनिशियल नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है, और इनिशियल नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के बाद हम जो है फाइनल नॉर्मेलिटी निकालेंगे लॉ ऑफ डाइल्यूशन का फॉर्मूला यूज करके। तो मैं इनिशियल नॉर्मेलिटी कैसे निकालूंगा बेटा, N1 इज इक्वल टू W1, ये मैं W1 ले लेता हूँ इसको, अपॉन MB या WB भी लिख सकते, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट नहीं लेना है आपको, इक्विवेलेंट मास लेना है, सॉरी इक्विवेलेंट मास लेना है, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इससे आपको N1 मिल जाएगा, इनिशियल नॉर्मेलिटी मिलेंगी। कितनी मिलेंगी इनिशियल नॉर्मेलिटी, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है 490, इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 49,000, क्योंकि वो ml में तो ऊपर 1000 लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है बोलिए आप मुझे, स्टार्टिंग वॉल्यूम दिया 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml। ये कैंसिल हो गया, ये 1/10, यानी जो इनिशियल नॉर्मेलिटी आई है N1, ये 10 नॉर्मल सॉल्यूशन है। अब मेरे पास इनिशियल नॉर्मेलिटी आ चुकी है N1, इनिशियल वॉल्यूम तो है मेरे पास, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल नॉर्मेलिटी मुझे मालूम करना है। ओके, यू अंडरस्टैंड इट। ओके, मैंने इक्विवेलेंट मास क्यों यूज किया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है नॉर्मेलिटी के ऊपर बेस्ड है। अब हम थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को आगे लेकर जाते हैं और N2 निकालते हैं, क्योंकि हमको N2 फाइनल नॉर्मेलिटी होना। तो लॉ ऑफ डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो मुझे निकालना है N2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा N1V1 अपॉन V2। तो N1 कितना आया 10, इनिशियल वॉल्यूम कितना है बोलिए 1, फाइनल वॉल्यूम कितना है बोलिए, फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर्स। तो अब ये 1 नॉर्मल, मतलब जो फाइनल नॉर्मेलिटी है सॉल्यूशन की, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी वो N2 लेना चाहिए, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 1 नॉर्मल आ गया। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है टेक्निकली 2 स्टेप क्वेश्चन है। पहले आपने इनिशियल नॉर्मेलिटी निकाला और इनिशियल वॉल्यूम का यूज करके, और मास जो प्रेजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन में उसका यूज करके, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, WB अपॉन EB इंटू, W मतलब मास ऑफ सोल्यूट, ए मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। ओके, सोल्यूट का इक्विवेलेंट मास हमने ऑलरेडी निकाला, उससे आपने 10 नॉर्मल इनिशियल नॉर्मेलिटी निकाला और बाद में फाइनल नॉर्मेलिटी निकाला। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम JEE एंड NEET पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट, टुडे वी स्टॉप और फर्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर, ये पार्ट 12 है आई थिंक, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव का। मैं भी और भी क्वेश्चंस लेने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जो कि वेस्ट टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर बेस्ड है। तो प्लीज कंटिन्यू विथ मी। थैंक यू, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।